जय श्री राम। आज हम आपके लिए इस वीडियो में भगवान राम के जीवन की पावन कहानी लेकर आए हैं। भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास पूर्ण होने के बाद उनके राज्य अभिषेक तक की संपूर्ण कहानी हम अलग अलग पार्ट में जानेंगे। इससे पहले 8 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी के लिंक डाल दूंगी। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हनुमान जी जो है वो लंका में प्रवेश करते हैं, माता सीता से मिलते हैं और रावण की पूरी सोने की लंका में आग भी लगा देते हैं। आइए अब हम इस वीडियो में उसके आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। हनुमान ने सीता के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, माता कृपा करके आप मुझे वापस भगवान राम के पास जाने की अनुमति दें ताकि मैं आपकी कुशलता से सुखद समाचार श्री राम को सुना सकूं। अब आप किसी भी बात की चिंता न करें। साथ ही आप मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे मैं श्री राम के समक्ष यह सिद्ध कर सकूं कि मैं आपसे मिला था। सीता ने अपनी सिख मणि उतारकर हनुमान को दे दी। इसके बाद हनुमान समुद्र पार करके राम के पास लौट आए। वहां पहुंचते ही हनुमान भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं समुद्र पार करके लंका पहुंचा। वहां मैंने अशोक वाटिका में सीता द्वारा आपका नाम जपते पाया। वह आपसे बिछड़कर बहुत दुखी है। रावण ने उन्हें समर्पण का 1 माह का समय दिया है, अतः 1 माह में हम सभी को लंका जाकर सीता माता को मुक्त कराना है। यह उनकी सिख मणि है जो प्रमाण के रूप में उन्होंने मुझे दी है। सिख मणि को देखकर राम भावुक हो उठे और रोने लगे। तभी उन्हें स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। श्री राम लंका पहुंचते समय आने वाली अनेक बाधाओं को लेकर चिंतित थे। फिर हनुमान, राम और लक्ष्मण अब समुद्र तट की ओर चल दिए। अंत में वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर समुद्र के निकट शिविर बना लिए। दूसरी तरफ हनुमान द्वारा लंका जला दिए जाने के कारण रावण सावधान हो चुका था। अतः उसने अपने मंत्रियों, योद्धाओं और सेना नायकों की एक सभा बुलाई। विभीषण जो उसका भाई था, उसने इसका विरोध किया। विभीषण ने रावण के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप जो कर रहे हो वो उचित नहीं है। आप सीता माता को आदर सहित राम को सौंप दें। इसी में लंका और आपकी भलाई है। परंतु रावण यह सुनकर और क्रोधित हो गया और विभीषण बिना देर किए श्री राम के पास में पहुंचे और शरणागत के रूप में अपने चरणों में जगह देने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर उसने रावण की सारी तैयारियों के विषय में भगवान श्री राम को सब बताया। तब सुग्रीव ने कहा, भगवान, मेरे विचार से विभीषण का यहाँ आना दुष्ट रावण का षड्यंत्र भी हो सकता है। इस पर राम बोले, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दुत्कार सकता जो मेरे हृदय में स्थान पाने की अभिलाषा रखता हो। राम ने 3 दिनों तक लगातार समुद्र देवता की आराधना की। समुद्र देवता ने बताया, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी वस्तु को स्पर्श करेंगे वह पानी पर तैरेगी। इसीलिए समुद्र पर पुल बनाने के लिए आप उनकी सहायता लीजिए। समुद्र देवता के बताए गए उपाय पर अमल करते हुए सभी वानरों ने विशाल पेड़ और पत्थर लाने प्रारंभ कर दिए। साथ ही नर और नील ने उन सभी पत्थरों और वृक्षों को छूकर उन पर श्री राम लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार पुल तैयार हो गया और सभी ने उस पुल से समुद्र पार किया और लंका में सबने प्रवेश किया। अंगद ने भी रावण को बार बार समझाया, पर अंगद के द्वारा भी बार बार समझाने पर रावण नहीं माना, तो लंका में युद्ध आरंभ हो गया। चारों ओर श्री राम के जयकारे लगाते वानर, बंदर
और श्री राम की सेना युद्ध कर रही थी। जब रावण ने देखा कि राम को किसी भी तरह से परास्त नहीं कर पा रहा है, तो उसने मेघनाद से कहा, तुम अपनी वीरता दिखाओ। तब मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, सुग्रीव, अंगद और हनुमान कहाँ है? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? ऐसा कहकर उसने भयंकर युद्ध किया, जिससे श्री राम की सेना व्याकुल हो गई। यह देखकर हनुमान जी ने बड़ा भारी पहाड़ उठा लिया और बड़े ही क्रोध के साथ में मेघनाद पर छोड़ा, परंतु पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। फिर मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और हथियार चलाए, परंतु प्रभु ने सभी को काटकर अलग कर दिया। श्री राम का यह प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। उसकी यह माया देखकर वानर व्याकुल हो उठे और वह सोचने लगे कि इस तरह तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे। तब श्री राम ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी, अंगद आदि वानरों के साथ श्री राम से आज्ञा मांगकर मेघनाद से युद्ध करने को चले। मेघनाद ने भयंकर युद्ध किया, परंतु जब देखा कि लक्ष्मण किसी भी तरह से नहीं हार रहे हैं, तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी। शक्ति लगने से लक्ष्मण को मूर्छा आ गई। तब श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब हनुमान ने युद्ध का सारा वृतांत बताया। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम को अत्यंत वेदना हुई। तुरंत वैद्य सुशेष को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो सकती है। तब श्री राम बोले, हे पवन पुत्र, तुम जाओ और उस जड़ी बूटी को लेकर आओ। हनुमान जी पर्वत पर गए, परंतु औषधि नहीं पहचान पाए। तब हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर आकाश मार्ग से दौड़ पड़े। इधर राम जी चिंतित हो गए कि अब तक हनुमान नहीं आए। लक्ष्मण की हालत राम से देखी नहीं जा रही थी। सोच रहे थे, अब अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा। इतने में ही हनुमान आ गए। वैद्य सुषेण ने तुरंत जड़ी औषधि से उपाय किया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ गए। श्री राम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। जय श्री राम।